को ब्राह्मण समाज है, हमारा पूजनीय है, ब्राह्मण नहीं है वो। और मैं एसएसपी साहब आपको खुला करा, एसएसपी हरिद्वार भाई, एसएसपी साहब को विधायक जी ने पिला क्या रखा। गुर्जर समाज में हर आदमी राजा है। सबसे ज्यादा हमसे अंग्रेज लोग डरते, उनके शासन को 15 दिन में उखाड़ देते, क्योंकि लड़ाई की जड़ एसएसपी है। शासन प्रशासन को गुज्जरी दिखा है क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जैसे जैसे 29 तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हर जगह युवा जो है इकट्ठे होकर एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज को और शासन प्रशासन को देना चाहते हैं। कुंवर पर्ण सिंह चैंपियन जी के साथ में जो हुआ और जिस तरीके से उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी, उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ और भी चाह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे युवा जो है इस चीज़ को समझ रहा है, वैसे वैसे ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मैसेज छोड़े जा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा चाह रहा हो सकता है कोई ये कहना चाह रहा हो कि ये सब कैसे रोका जा सकता है। अभी हम सरसावा में हैं और देख सकते हैं हमारे साथ में बहुत सारे युवा मौजूद हैं। तो जो युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह की रणनीतियाँ कल के लिए बनाई जा रही है। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जोगदान चौधरी, बक्कर माजरा से। भाई जो घटनाक्रम हुआ है यू 2-3 दिन से लगातार यूँ चल रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? जी देखो, किसी के घर पे जाकर धमकी देना और वहाँ 5-7 लड़के या गुंडे ले जाकर ये बात कहना, ये किसी ने ऐसे जो पद पे है विधायकी के, ये शोभा नहीं देते। उसके बाद उस पे फ़ोन पे भी उन्होंने ललकारे गए राजा साहब। अब राजा साहब ने चूड़ी तो पैर नहीं रखी, ठीक है जी। मैं तो फिर उस बात का जवाब देते, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। और आगे जो भी वो होगी रणनीति, हम राजा साहब के साथ है, तन मन धन से जी। नहीं, जिस तरीके से वो मामला जो था, पहले वो कह रहे भाई पहले मेरे से कहा गया, इसकी माँ वहाँ गई, होटलों में गई, इस तरह की तो बात चल रही ना। देखो उसमें जितनी बात हुई थी, इन्होंने तहरीर भी दी थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होने के बाद भी वो विधायक हो के भी उसके घर पे जाकर गुंडों की ढाल धमकी दे रहा। वो तो जब भी कानून के तौर पे चल रहे थे राजा साहब। तो अगर फिर भी अगर सुनवाई नहीं होती, फिर आदमी ना अपने हिसाब से कदम उठाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम राठी, गांव गुदरेड़ी। तो भाई आप देख रहे होंगे कल से तो बड़ा और तेज हो गया, और कभी ये चल जा भाई पंचायत जो है स्थगित कर दी गई है, अब ये चल गया, वीडियो आई दिव्यानी जी की, नहीं हुआ नहीं कुछ भी। तो क्या हो रहा, कौन फैला इस तरह की भ्रांतियाँ जो समाज जो है इधर का उधर हो जा? भाई समाज राजा साहब के साथ है। विधायक जी ने गलती करी, अगर हमारी चैंपियन साहब की कोई गलती थी तो उमेश कुमार जी को तहरीर देते, घर में बदमाशी थोड़ी करते वो जाके। आप एक बात बताओ, अगर हमारे कोई घर में 20 गुंडे लाएगा तो भाई देखो, कोई भी समाज हो, कोई शांत बैठने वाला नहीं है, ठीक है नहीं। उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कानून सर्वप्रिय है, कानून सही करेगा। वो कानून के पास जाते, वो रुड़की घर जा रहे हैं छापा मारने, तुम्हारा लंडोरा रियासत में जा रहे हैं, जो गुजरों का महल है। भाई रियासत की हम बेइज्जती थोड़ी कराएंगे, हम भी उनके वंशज हैं, हम सहन नहीं करेंगे। कल 29 तारीख है, महापंचायत का वो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना हमसे वो होगा, सर्व समाज जाएगा वहाँ पे। वो भी अपील कर रहे हैं भाई सर्व समाज जो है 31 तारीख में पंचायत करो। कोई नहीं, वो करो, हम अपना करेंगे, वो अपना करो। जो निर्णय होगा, जो हमारे बड़े लोग हैं जो निर्णय लेंगे, वो सर्वप्रथम होगा। अच्छा, जैसा वो जिस तरीके से राजा साहब ने वहाँ जाकर फायरिंग करी, वो आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है? भाई राजा साहब की बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। राजा साहब क्या, हम भी अगर इसमें हमें भी कोई ललकारेगा, हमारे माँ बहन की गाड़ी देगा। आप देख रहे होंगे वीडियो में माँ बहन की गाड़ी दे रहे हैं, उमेश कुमार दे रहे हैं, और उमेश कुमार के जो 7 लड़के हैं उन्होंने गाड़ी दी है। तो राजा साहब ने चूड़ी थोड़ी पहनी, वो तो खानदानी राजा हैं भाई। जब हम ही नहीं सुन पाएंगे तो खानदानी राजा कैसे गाड़ी सुन लेगा? तो भाई बिल्कुल सही करा, और हमारे साथ भी कोई ऐसा करेगा, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम राजा साहब के दिल तन मन धन से साथ हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? नावेद प्रधान। तो प्रधान जी, जैसा ये जो मामला है आप देख ही रहे होंगे, रात की आपकी वीडियो वायरल हो रही, और बहुत सारे मैंने स्टेटस पे और पेज पे देखी हुई वीडियो। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटनाक्रम के बारे में? इस घटनाक्रम पे यही कहना चाहेंगे, देखो कोई मामला अगर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले चल रहा था राजा साहब का और विधायक जी का, तो इसका मतलब ये नहीं है गरिमा के पद पे बैठे हैं आप, एक क्षेत्र के आप विधायक हैं,
तो आपको ये काम शोभा थोड़े देते हैं। आप जाके किसी के घर पे धमकी दे के आ रहे, गाड़ी दे के आ रहे, तो फिर आदमी क्या करेगा जब प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं तो प्रशासन को जब माननीय विधायक जी वहाँ पे गए थे, जब भी प्रशासन को इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए थी, तो ये नौबत नहीं आती। इसमें कहीं ना कहीं राजा साहब को उकसाया गया है, नहीं तो राजा साहब की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि राजा साहब के घर पे जाके गाली गलोच रुड़की, उनके सारे आवासों पे गए हैं, जाके उनके गेट खटखटाए, तो देखे कोई भी जब प्रशासन भी नहीं सुनवाई कर रहा, तहरीर देने के बाद भी राजा साहब के कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आदमी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, फिर तो कुछ ना कुछ एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कल की जो वीडियो है वो अलग अलग तरीके से वायरल करी जा रही है, कोई कुछ कहना चाह रहा, कोई कुछ कहना चाह रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं? जैसा जिस तरीके से राजा साहब जो उसके घर पर गए, वहाँ फायरिंग करी, वहाँ चोट भी लग गई 2-3 लड़कों को, सर फूट रहे उनके, वो नीचे भी गिर गए, तो आपको क्या लग रहा है? इस तरह क्या किसी के घर पर जाकर पहले तहरीर छोटी दी, फिर बड़ी जगह जाते और बड़ी जगह जाते, उनके लिए तो सारी जगह ही, और आम आदमी के लिए तो बड़ी मुसीबत भी हो जा, लेकिन वो तो विधायक भी रह रहे हैं, राजा हैं। कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे राजनीति का खेल खेला जा रहा, कुचक रचा जा रहा है ये, क्योंकि बार बार उकसाना, बार बार चैंपियन साहब को उकसाना, ये प्रकरण तो आप सभी लोग देख रहे हैं बहुत सालों से ही चलता हुआ आ रहा है। और ये तो इसमें तो ये था कि जाके अगर इन्होंने ये गलती भी की थी माननीय विधायक जी ने, तो ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो इनसे बड़े ही होंगे, एक बार ही जाके माफ़ी मांग लेते, बस ये मैटर ही पूरा क्लोज हो गया था ना। फिर इसमें गोली चलने की नौबत आवी थी, ना कुछ आवी थी। और ये तो देखो उकसावे में तो फिर ऐसा ही होगा, उकसावे में तो अगर आप किसी को उकसाओगे तो कोई किसी से कम नहीं है, फिर वो तो फिर राजा है। तो आप क्या कहोगे भाई साहब? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं समाज के एक जिम्मेदार पद पे हूं। मेरा नाम है नितिन चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा से, और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति से। इस प्रकरण के बारे में सभी को पता कि क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन मैं अपना व्यू देखना चाह रहा। जैसे आपने सवाल किया कि राजा साहब ने वहाँ जाकर गोली चलाई, गोली क्यों चलाई, ये सोचने वाली बात है। आपने एक वीडियो देखी, आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी। राजा साहब चैलेंज पे गए वहाँ रात को, जब 10:30 बजे राजा साहब ने एसएसपी साहब को फोन किया कि भाई मेरे घर पे ऐसे ऐसे धमकी देगा, जब पिस्टल लहरा के जा रहा कोई विधायक, उसकी गरिमा है क्या? ये विधायक के पद पर है, गरिमा थोड़ी है उसकी। पिस्टल लहरा के जब वो उनके घर गए, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करा, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसमें सबसे बड़ा रोल मारता हूं मैं हरिद्वार पुलिस का। हरिद्वार पुलिस का क्या रोल मानता हूं, उसी की घटनाक्रम है सारा। उमेश कुमार से एसएसपी की क्या सेटिंग थी, क्या नहीं थी। जब एसएसपी ने कॉल भी नहीं उठाई, कोई उन्होंने तहरीर भी दी, तहरीर पे भी कोई एक्शन लिया, तो आदमी क्या करेगा? मरता क्या ना करता, ये बताओ। अपने मान सम्मान के लिए आदमी क्या नहीं करेगा, और उनके मान सम्मान के लिए हम क्या नहीं कर सकते। एक वीडियो वायरल हुई थी रात हमारी, उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, वो तो छोटी सी वीडियो थी। देखो, हम देसी लोग हैं, नाम नेता है, लेकिन हम समाज के सिपाही है, अपने समाज के लिए खड़े। ये समाज की लड़ाई नहीं है दो समाज की, ये सिर्फ उमेश विधायक की लड़ाई है। और वो शर्माओं का नाम लगा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण नहीं है वो। उसकी हिस्ट्री चेक करिए, कौन है वो। ये नहीं मैं कहना चाहता कि भाई कौन है, देख जाति से कोई कुछ भी हो सके। कर्मों से हो रहा है ब्राह्मण, कर्मों से गुज्जर हो, कर्मों से ब्राह्मण हो, और आदमी कर्मों से ही बना है। लेकिन सबसे पहले जब वो वहाँ पे राजा साहब ने एक्सेप्ट करा चैलेंज, मैं गए वहाँ पे उनके आवास पे, मैं वहाँ की दुबक गए, वहीं थे अंदर ही। जब इतना बड़ा पहलवान था तो अपना आगे सामना करता राजा साहब का। और फिर जब ऊपर फायरिंग क्यों हुई, वो फायरिंग की घटना ही हुई जब ऊपर से उनकी तैयारी थी, पूरी पथराव हुआ ऊपर से बहुत तगड़ा, और अपने बचाव में उन्होंने फायरिंग करी, और हम उनके साथ हैं दिल और जान से। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी कल महापंचायत के लिए बोला गया 29 तारीख को, ये घटना भी उत्तराखंड की है। अब उत्तराखंड सरकार को ये लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन है, क्या हो सके क्या नहीं। उनको ये नहीं पता, जब पहले हमने रैली निकाल ली थी, प्रशासन हमारा सब खिलाफ था। आप संख्या देख सको कितनी थी, किसी के बदसलूकी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ वो काम हम वहाँ भी कर सके। मेरी तो मांग है प्रशासन से, उत्तराखंड शासन से, मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि सबसे पहले जो एसएसपी हरिद्वार है उनको हटाया जाए उस पद से, एसएसपी के पद से उनको विमुक्त किया जाए। नहीं तो समाज में इतना तगड़ा रोष है कि इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। दो समाजों में लड़ाई होगी, लेकिन हमारी सिर्फ लड़ाई, देखो ब्राह्मण समाज है हमारा, पूजनीय है, हमारे गांव में ब्राह्मण है, उनके पैर ले, जहाँ भी मिले उनको सराहना दे, ये तो हमारा इतिहास है। हमसे ज़्यादा सम्मान नहीं कर सकता ब्राह्मणों का कोई। लेकिन ये ब्राह्मण वर्सेस गुर्जर नहीं है। ये उमेश विधायक ने जो बदतमीजी की, क्या है उनकी गरिमा है? आप मेरे घर आओगे, पिस्टल लेके 10 गुंडे लाओगे, मैं वहाँ मौजूद नहीं हुआ तो आप मेरे को करो कि भाई आप मौजूद हो वहाँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मेरा सामना करो। जब मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरी माँ बहनों को आप गाली दोगे। अगर हाँ उमेश विधायक को लगता कि उन्होंने आपको अपशब्द कहे तो आप उसकी रिपोर्ट करते, क्यों नहीं किया आपने थाने में रिपोर्ट? ये बताइए मुझे, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्यों नहीं की?
रिपोर्ट क्यों नहीं की उन्होंने? अगर रिपोर्ट में करते, कानूनी तरीके से चलते, जब कानून ने ही कुछ नहीं किया, एसएसपी साहब ने ही कुछ नहीं किया। अब ये पता नहीं भाई एसएसपी साहब को विधायक जी ने पिला क्या रखा। मेरी तो ये मांग है उत्तराखंड सरकार से, आपको मैं दोबारा अपनी रिपीट कर रहा, कि एसएसपी साहब को उनके पद से विमुक्त कर दिया जाए। नहीं तो कल 29 तारीख को महापंचायत तो हो रही है, लेकिन महापंचायत के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा, सहारनपुर में यहां भी प्रशासन खतरे में आ जाएगा। हम फिर चक्का जाम कर देगा सहारनपुर में। ये ना सोचे कि 29 तारीख वहीं लग है उत्तराखंड लग, वहां नहीं कुछ भी होने का। मैं तो ये आह्वान करना चाह रहा, प्रशासन अगर एसएसपी साहब को हटाता है, और उमेश कुमार पे क्या कार्रवाई हुई, जब मैं कहीं पे भी अपना लाइसेंसी हथियार लहराऊंगा तो उन पे क्या कार्रवाई, उनको तो जमानत दे दी गई वहीं के वहीं। एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर उमेश कुमार को जेल नहीं भेजा गया, अब मान रहे राजा साहब ने जो किया उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन वो कार्रवाई दूसरी तरफ क्यों नहीं हुई? ये मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, सर समाज से पूछता हूं, शासन प्रशासन से पूछता हूं। और मैं एसएसपी साहब आपको खुला करा, एसएसपी हरिद्वार कल 29 तारीख को आपके वहां मिलेंगे। अगर एसएसपी हरिद्वार नहीं हटाए गए अपने पद से तो हम आंदोलन क्या हो, हमारे तो पहले गोलियां खाई छाती पे, आग खाए लगे। हमारा तो इतिहास रहा देश की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। तो बस मैं तो यही कहना चाह रहा, हाथ जोड़ गए, मेरी सर समाज से है, मेरी किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है। उमेश कुमार ना ब्राह्मण है, आप चेक करवा लियो, कोई उसका इतिहास निकलवा लियो, ब्राह्मणों का सिर्फ नाम लेके उन्हें ब्रग लेने का काम कर रहा। ब्राह्मण समाज तो हमारा समाज है, उसके साथ खड़े हम। लेकिन आदमी के पद की गरिमा हो। अब विधायक है, सांसद है, हमारे यहाँ भी है, लोग उनसे भी गाली दे, आपने देखा होगा, उनसे भी लोग गाली दे, लेकिन वे थोड़े रिएक्शन करेंगे। वो उसमें ब्राह्मणों वाले कोई गुण ही नहीं है। क्रम से ब्राह्मण होना चाहिए आदमी, वो ब्राह्मण है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं इस बात को कह रहा हूं, वो ब्राह्मण है ही नहीं। मुझे पता हो क्या है, मैं यहां कहना नहीं चाह रहा। आप इस चीज का सभी से पूछियो, आप देखियो, डिटेल में जाइयो, वो ब्राह्मण है ही नहीं। और मेरी तो ये अपील है कि कल 29 तारीख को सभी युवा वहां जाएंगे, जो भी निर्णय हम करेंगे या हमारे बड़े करेंगे, हम उसके साथ हैं, हम राजा साहब के साथ हैं। और ये ना सोचो कि राजा साहब जेल चले गए, शेर तो जेल जा भाई, मर्दों का काम है जेल जाना और जेल से आना। कोई वैसे काम में तो नहीं गए गलत काम में, मर्दानगी में जेल गए राजा साहब। और हम भी मर्द है, जंदेड़ा समसपुर से बिलोंग, मतलब उनका इतिहास रहा, हम बक्करवाड़ा के हैं, हमें अपने इतिहास का पता। राजा साहब, गुर्जर समाज में हर आदमी राजा है, हर आदमी। अगर राजा साहब जेल में है, उनके अनुयायी है। इसमें बड़ा विवाद है कि राजा नहीं थे पहले। तो किसने कहा ये राजा नहीं थे? बहुत सारे लोग कहते हैं इजाजत है, उनकी हवेली है, महल है, वहां जाकर देखो ना। बहुत से लोगों के कहने से क्या हो, ये मुझे बताओ, लोगों के कहने से क्या होता है? राजा है, राजा थे, राजा रहेंगे। और हम तो हमें लगभग 836 ईस्वी से राजा थे। ये तो बीच में इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ के। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा आपसे, सबसे ज्यादा हमसे अंग्रेज लोग डर रहे थे। इस इतिहास का पता आपको क्यों डर रहे थे? हमारी रेजिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेजिमेंट? ये बारे में सोचा किसी ने? हमको ट्राइब, मतलब एक गुंडा एक्ट में अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, हमें 1952 के बाद नौकरी मिल ली। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा? हमें नौकरी नहीं मिलती थी पहले। वो क्यों नहीं मिलती थी? अंग्रेज हमसे डरते थे बहुत। अगर हमारी रेजिमेंट बना देते हैं अंग्रेजों ने सारी रेजिमेंट बना रखी। हिंदुस्तान सरकार जब से गणतंत्र चला, भारत में आज़ाद हुआ, फिर गणतंत्र आया, गणतंत्र के बाद में रेजिमेंट जितनी बनी वे सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। कोई नई रेजिमेंट ना जुड़ी, ना कोई पुरानी बर्खास्त हुई। लेकिन हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई? इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि हम देश के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, अपना खून देते हैं हम देश के लिए। और सबसे फिर अब मैं आपको बता दूं हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये डर था कि हमारी रेजिमेंट बना देते, हम उनके शासन को 15 दिन में उखाड़ देते, 15 दिन में। इसलिए हमको अलग थलग कर दिया गया। हम तो बहुत शुरू से ही अलग थलग है इस देश में, लेकिन अब हम इकट्ठा है। अगर मेरा चोट लगेगी तो नोएडा का गुज्जर भी रोएगा मेरे लिए। अगर मेरे चोट लगेगी, हम सब एक है और एक रहेंगे। अच्छा, मुसलमान गुज्जर भी गए होंगे नहीं इसमें? अरे मैं पहले गुर्जर है, बाद में मुसलमान है। अभी नवेद प्रधान जी आपसे बात कर रहे थे, मैं मुसलमान बाद में है। धर्म का सिस्टम एक अलग है। क्या अब तक इसका क्या सिस्टम था? पहले सब एक थे, हम एक है, एक रहेंगे जी। तो अब आपको क्या लग रहा है, कल 29 तारीख है, कल महापंचायत है, क्या निर्णय लिए जा सकते हैं वहाँ पे? निर्णय में बता रहा क्या लिया जाएगा। निर्णय हम तो अपनी बात बता सके, वो क्या पता बड़े बड़े महापुरुष आएंगे वहाँ, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे से बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सब आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा निर्णय ये रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे पहली मांग हमारी होनी चाहिए कि जो एसएसपी हरिद्वार है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको उस पद से विमुक्त किया जाए, क्योंकि लड़ाई की जड़ एसएसपी है।
अगर उमेश कुमार पर रात को ही कार्रवाई हो जाती, जब तहरीर दी गई, एप्लीकेशन दी गई, प्रार्थना पत्र दिया गया, तो उनको कॉल किए गए, तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई? अगर रात को ही कार्रवाई कर देते, 10 पुलिस वाले राजा साहब के घर, 10 पुलिस वाले उमेश विधायक जी के घर, बताइए फिर कहाँ से झगड़ा बढ़ जाता? ये तो समाज को तोड़ने की साजिश है। और एसएसपी साहब की इसमें पूरी भागीदारी, वो मतलब पूरा हिस्सेदारी पूरी है। और भी हिस्सेदारी को उनको भुगतना पड़ेगा। जब तक वे पद से नहीं हटेंगे ना, हरिद्वार, देहरादून सब जाम कर देंगे हम, सब जाम। 2007 में भी जाम किया था एक बार। बिल्कुल किया था, अगली बार भी जाम करेंगे। जाम करने मेरी इतनी बड़ी बात नहीं होती जाम करना। देख, जब तक हम सो रहे तो सो रहे, अगर जाग गए तो फिर तो हम बनूस ठहर दे भाई। देख, देसी भाषा में कहा, फिर तो हम बनूस ठहर दे, हम घर का घेर बनाया दे ना। हमें ये पता भाई हमारा नाश होगा नहीं होगा, हो जाना चाहिए नाश, हमारा नाश होएगा कोई बात नहीं, होता रहो भाई, हमारे भाई है, वे तो आगे सही चलेंगे, उनके लिए तो कुछ होगा इस प्रशासन में। ये एक बात बताओ आप, शासन प्रशासन को गुज्जरी दिखा है क्या? इन्होंने डकैती मार रखी क्या गुजरों ने? बदमाश किस जाति में नहीं होते बताओ? बदमाश किस जाति में नहीं होते? मुझे इस बात का जवाब दो। क्या गुजरों को ही टारगेट करा जा हर जगह? मैं पूछना चाह रहा आपसे, आप भी बताओ ना कि गुजरों को ही टारगेट करा जाएगा भाई, इनकाउंटर होगा, पैर में गोली मार दी, गुजरों ने वहां कर दिया भाई। जब आप मुझे छेड़ोगे, मैं तो अपने घर बैठा, अब हमारे ब्लड में ऐसा है, अगर कोई हमें छेड़ागा, हम एक बार उसे माफ कर सके, 2 बार कर सके, तीसरी बार उसका गर्दन साफ कर देंगे हम। ये अपनी करवाया लगे, ये हमारे खून में है, ब्लड में है। अंग्रेजों को पता था हमारे बारे में, अंग्रेजों को आज भी पता है क्या चीज़ है हमारे, इनको नहीं पता इस सरकार को कि हम क्या है नहीं। और हम सरकार से पहले, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चाहे मैं कांग्रेस में हूँ, चाहे मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ, मैं किसी भी पार्टी में हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले गुर्जर हूँ। और मैं गुर्जर अपने समाज के लिए हर पार्टी को ताक पर रख कर चलता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अब और भी जगह जाकर जानने की कोशिश करेंगे, खासकर युवाओं से, कि उनका इन वीडियो के बारे में क्या सोचना है, और वो कल के जो महापंचायत होने को जा रही है, कल जो महापंचायत होगी, उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। खैर, आप जुड़े रहे गांव गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।